खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में मोहम्मदाबाद ब्लॉक क्षेत्र के चर्चित चेहरे मोहम्मद इम्तियाज से एनएसडी टाइम्स की टीम ने मुलाकात किया और उनसे देश में चल रहे वर्तमान स्थिति को लेकर चर्चा किया गया। देश के अंदर राजनीति और शिक्षा को लेकर उनके क्या विचार थे, देखें संजय गुप्ता की इस खास रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? जी, इम्तियाज साहब, किस तरीके का जो है इस समय जो है अपने मुल्क में हालात है और क्या होना चाहिए? मुल्क के हालात नॉर्मली कह लीजिए ठीक ठाक है जी, लेकिन बहुत कुछ इसमें गुणवत्ता और सुधार की जरूरत है। जैसे आर्थिक विकास, महंगाई को लगाम लगाना, बेरोजगारी को बढ़ावा देना, बेरोजगारी को ख़त्म करना, रोजगार को बढ़ावा देना जी, ये मुख्य मुद्दा है। जब नौजवान रोजगार से रहेगा तभी देश का विकास होगा, और नौजवान जब बेरोजगार होगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। वो अपनी जवानी का इस्तेमाल गलत कामों में करे, और ये उम्र ऐसी होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। महंगाई को देखते हुए अगर देखा जाए तो गैस सिलेंडर की दाम जो है 50 रुपया बढ़ा दी गई है और तेल पर भी 2 रुपया बढ़त हुई है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसको लेकर तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 में खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो जो सिलेंडर हमको 450 रुपये, 432, 430, 450 तक में मिल जाते, वो हमको मिलना शुरू हुआ 950, 1000, 10,500। तब इस पर बहुत ज़्यादा कुछ कहना हास्यास्पद। महंगाई को लेकर मौजूदा सरकार ठीक था या पिछली सरकार? पिछली सरकार बेशक ठीक थी। मनमोहन सिंह का 10 साल का कार्यकाल। तो क्या ये कहना फिट बैठ रहा है कि सरकार साहब मुझे पुरानी दिन लौटा दो? नहीं, ठीक है, लौटा तो नहीं सकते, ये कोशिश कर सकते हैं। हमारा जनता का काम है मांगे अपना पुराना दिन। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, सब कुछ चाह के भी गवर्नमेंट वो पोजीशन नहीं ला सकती। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में हम चल रहे हैं, तो इंटरनेशनल कुछ मजबूरियां हैं उसकी नीतिगत। हम खुद से स्वतंत्र नहीं हैं कि हर फैसला हम खुद लें। हम हर बात के लिए भारत सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। आज भी मनमोहन सिंह होते तो उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसी हिसाब से चलना पड़ता है। महंगाई को लेकर जो है सामान्य तौर पर जो है जीवन यापन करने वाले लोगों पे इस वक्त क्या स्थिति है? बहुत बुरी दशा है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बुरा दशा है। गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए, और जो भी सहायता हो सके गरीबों के लिए। गरीब तो कम परेशान है, इसलिए कि उसको मनरेगा है, उसको 10 लोग मदद करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा बुरा हाल मिडिल क्लास का है, जिसको ना कोई 10 रुपया मदद के तौर पे देगा, ना गवर्नमेंट उसको लेन देगी, इसलिए कि उसके पास पेपर्स नहीं। अमीर का भला है इस सरकार में, और एकदम गरीब का भला है। बिजनेस को लेकर अगर देखा जाए व्यापारियों में, तो छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी और मिडिल व्यापारी में क्या फर्क है बिजनेस को लेकर? महंगाई हो गया। जो आपके 2004 से 2014 की पोजीशन थी, जो अंतर था मिडिल क्लास, अपर क्लास और लोअर क्लास के व्यापारियों में, वो खाई 4 गुना बढ़ गई 14 से 24 के बीच। अपर बिजनेसमैन और अपर होता गया। देश के कुछ पूंजीपति घरानों का विकास हुआ, उसी में बाबा रामदेव का भी रह गया। क्या बाबा रामदेव बिजनेसमैन के रूप में ही जाने जाते हैं? एकदम टोटल वो बिजनेसमैन है। कोई महात्मा नहीं, कोई साधु नहीं, कोई योग गुरु नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ पक्के व्यवसायिक हैं और अपना माल बेच रहे हैं। आजकल नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, उसको बेच रहे हैं। सच्ची बात यह है कि पूंजीपतियों का भला हुआ, और छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी में तो इतना अंतर हो गया कि कभी उनके सामने खड़े होने लग गए। सरकार के शिक्षा नीति पे क्या कहना चाहेंगे?